Hello students, warm welcome. This is class 9th science and we are going to study about the chapter number 4 and that is structure of atom. Number of subtopic we have already covered from this chapter. In this particular video, we are going to study about the discovery of the 3 subatomic particles and these are the electron, proton and neutron. So let's start with a big smile on your face. You are here with Hardeep Singh on Vigyan Ansh. So, number of subatomic particles discovered with the passage of time, but for the 9th class there are only 3 subatomic particles and these are electron, proton and neutron. समय के साथ आज हम बहुत ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स की स्टडी कर चुके हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन के अपोजिट है पॉजिट्रॉन, क्वार्क्स, तो बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स टाइम के अनुसार हैं, लेकिन 9th क्लास में सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की बात की गई थी, राइट। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात कहाँ से शुरू हुई, इसकी जो स्टार्टिंग है वो तो बहुत पहले की है। द गार्डनर ऑफ महारानी एलिजाबेथ, उसने सिल्क क्लॉथ डाले थे और वो क्या कर रहा था, अपने गार्डन में काम कर रहा था। अचानक क्या हुआ, विद हिज क्लॉथ जो डस्ट पार्टिकल थे और वो चिपकने शुरू हो गए। उसके दिमाग में कुछ आया कि ये चीज़ें एक दूसरे से अट्रैक्ट क्यों कर रही हैं। वहीं से कुछ चार्जेस की बात चली, इबोनाइट रॉड की बात चली, लेकिन ये चीज़ें हमारी बुक में नहीं है, हम जस्ट उस स्टोरीज पे चलते हैं। उसके बाद माइकल फैराडे आए, उन्होंने और चीज़ों को डिस्कवर किया। देन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्लाउड्स के बीच में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की बात की है। तो वो सारे चार्जेस ही कारण थे जो ये दिखा रहे थे कि हमारा जो एटम है दैट इज नॉट एग्जिस्ट एज अ होल, ऐसा नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो है। देयर आर थ्योरी गिवन बाय द डेमोक्रिटस, थ्योरी गिवन बाय द वेरियस इंडियन फिलोसफर्स इज नॉट कंप्लीट एट द टाइम। वो ऐसा कह रहे थे कि इसको हम आगे तोड़ ही नहीं सकते, इसको तोड़ ही नहीं सकते, तो वो उससे आगे सोच इन लोगों ने शुरू की थी। तो सबसे पहले कहाँ आई, कहाँ से दिमाग चला, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? आप कभी एक स्केल लीजिए, स्केल को रगड़िए और पेज के पास लाएंगे तो पेज क्या हो जाता है, अट्रैक्ट होता है। दिस इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, है ना। एंड द कंडक्शन अंडर विच इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय डिफरेंट सब्सटेंस। हम क्या देखते हैं, कॉपर में से करंट चला जा रहा है, लकड़ी में से नहीं जा रहा है, तो ये कैसे जा रहा है। इफ द एटम इज एज अ होल, if atom exists as a whole, then how the conduction occur? अगर एटम होल होती तो कंडक्शन हो ही नहीं सकता था। इन चीजों ने क्या किया, these all the various concept and forced the scientists to think again about the structure of atom। इन चीजों ने साइंटिस्ट को कंपेल कर दिया कि दोबारा सोचो। देन माइकल फैराडे इन द 1850, ठीक है, क्या किया, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट वाज कैरिड आउट बाय द माइकल फैराडे इन 1850। 1850 में माइकल फैराडे ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया एंड दैट वाज द बिगिनिंग regarding the discovery of subatomic particles. However, later on, number of scientists work over it. Let's see what is this cathode ray. This is the cathode ray. This is called cathode ray discharge tube experiment. तो ये cathode ray discharge tube है बेटे। इसमें क्या रहता है, this is tube. In this tube शुरू में तो गैस होगी, there is a gas, लेकिन later on it is attached with a vacuum pump. वैक्यूम पंप क्या होता है, जो इसमें से हवा को बाहर खींच लेता है। तो वो इसकी हवा को बाहर खींचना शुरू कर देता था। हाई वोल्टेज अप्लाई की जाती थी और वोल्टेज के साथ क्या है, 2 इलेक्ट्रोड है, वन इज द कैथोड एंड वन इज द इलेक्ट्रोड, ठीक है, एनोड। एनोड अटैच विद द पॉजिटिव चार्ज एंड कैथोड अटैच विद द नेगेटिव, ठीक है, टर्मिनल ऑफ द बैटरी। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि स्टार्टिंग में इसके अंदर कुछ दिखाई नहीं देता था, बट विद द डिक्रीज इन द प्रेशर एंड इंक्रीज इन द वोल्टेज, जब सूटेबल कंडीशन आ जाती थी तो ये क्या चमकना शुरू कर देती थी, राइट। और फिर बाद में क्या देखा कि इधर एनोड के पीछे क्या दिखी आपको, साइंटिस्ट को क्या दिखी, फ्लोरिसेंस। बाद में एनोड को उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट किया गया और परफोरेटेड कर दिया गया, छेद कर दिए गए एनोड के अंदर। फिर यहां से फिर फ्लोरोसेंस कोटिंग जो थी, जैसे जिंक सल्फाइड, कौन सी एलिमेंट यूज की थी उन्होंने उस टाइम पे, जिंक सल्फाइड, दैट इज फ्लोरोसेंट मटेरियल। होता क्या फ्लोरोसेंट, ये थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। जब इस पे कोई चीज स्ट्राइक करेगी तो ये चमकेगा, दैट इज कॉल्ड फ्लोरोसेंट। एक और शब्द रहता है दैट इज कॉल्ड फॉस्फोरिसेंट, ये ऊपर भी लिखा ठीक है। फॉस्फोरिसेंट और फ्लोरिसेंट में क्या फर्क रहता है, फॉस्फोरिसेंट मीन्स क्या होती है, जब कोई इसके ऊपर कोई आयनिक इलेक्ट्रॉन आके
या कोई भी आयन आके स्ट्राइक किया या लाइट ही आके स्ट्राइक की, सिंपली फोटोन आके इस पे स्ट्राइक किया, तो ये उससे एनर्जी ले लेगा, राइट। और फिर उस टाइम ही चमकेगा जब फोटोन सोर्स, एनर्जी सोर्स गायब हो जाएगा, तब चमकेगा। अगर कोई ऐसी चीज है, दैट इज कॉल्ड फॉस्फोरेसेंस। हमारे समुद्र में भी ऐसी बहुत एक अलगी मिलती है, शैवाल मिलते हैं, दैट आर फॉस्फोरेसेंस इन द नेचर। तो जिंक सल्फाइड को यूज करके इन्होंने यहाँ निकाला कि इसके एनर्जी पार्टिकल्स हैं जो इधर से इधर को जा रहे हैं, ये रेज हैं, तो दीज आर नोन एज अ कैथोड रेज। देखिए मैंने दो शब्द यूज किए, एक पार्टिकल और एक रे। बहुत कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, पार्टिकल और रे में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर कोई इंडिविजुअल चल रहा है देन इट इज पार्टिकल, लेकिन हम जानते हैं कि जब भी चलेगा अकेला तो चलेगा नहीं, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल इकट्ठे चलेंगे, दैट्स वाई इट इज नोन एज अ रे। तब इसको क्या कहा गया, कैथोड रेज। अब कैथोड रेज कहां से आई थी, फ्रॉम द कैथोड। अब इनके ऊपर क्या चार्ज था, ये चेक करने के लिए इन्होंने एक तरफ लगाया पॉजिटिव और एक तरफ क्या लगाया, नेगेटिव। तो ये रेज किधर को मुड़ गई, दे बेंट टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। एक तो ये पता लग गया, दे कैरी द नेगेटिव चार्ज। तो यहीं से डिस्कवरी हुई। और जे थॉमसन ने आगे, जे थॉमसन ने विद दिस मेथड, देखिए एक तरफ को क्या लगाया हुआ बेटे, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इधर को नॉर्थ साउथ, इन सबको एडजस्ट किया था। इन फोर्सेस को इस तरह से एडजस्ट किया दैट द पार्टिकल और द कैथोड रे है ना, जो यहां से चल रही थी, या कैथोड पार्टिकल्स आ रहे थे, कि वो कहाँ स्ट्राइक करें, सेंटर में स्ट्राइक करें। और फ्रॉम दिस कितनी फोर्स लगाई, वो सारा कैलकुलेट करके उन्होंने क्या कैलकुलेट किया, ई अपॉन एम रेशियो, चार्ज अपॉन एम रेशियो कैलकुलेट कर लिया था। और इसलिए इनकी सारी कैलकुलेशन के बाद उन्होंने निकाला कि ये एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ऐसा है वैसा है। तो दैट्स वाई जो कैथोड के बेस के ऊपर, दैट इज कैथोड रेज को डिस्कवरी टोटल है, दैट गोज टू जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की है, जे थॉमसन ने। ये तो थोड़ा मैंने बड़ी क्लासेस से आपको एग्जांपल समझाई है, कहानी आपकी बुक में है लेकिन ये डायग्राम्स नहीं है, तो यहाँ आपको समझ आ जाए। फिर चलते हैं हम अब किसमें, जो है एक्चुअली 9th के अंदर, वो पढ़ लीजिए। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन बाय कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट आपने देख ली, क्या थी कैथोड ट्यूब, और कब करती है, जब वैक्यूम उसके अंदर है, हमने प्रेशर कम किया है और बढ़ाया क्या है, वोल्टेज बढ़ाई हुई है। और अगर कोई डिफाइन का था, डिफाइन कैथोड रेज, अगर कैथोड रेज की डेफिनेशन आती है तो आप ये लिखेंगे, नेगेटिवली चार्ज रेडिएशंस आर नोन एज कैथोड रेज। तो हमने देखा कि जो नेगेटिव चार्ज की रेडिएशन होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कैथोड रेज कहा जाता है। और लेकिन ध्यान रखिए कि कैथोड रेज तक ही जे थॉमसन था, उसने इलेक्ट्रॉन टर्म यूज नहीं किया था, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन जो टर्म था दैट इज यूज बाय जे स्टोनी। तो स्टोनी ने जो पहला नाम था इलेक्ट्रॉन टर्म को यूज किया, जॉनसन स्टोनी है, आप जॉनसन भी याद कर सकते हैं, तो दैट्स बाय जे स्टोनी। यहां तक तो ठीक हो गया। अब यह पता लग गया कि एक तो हमारे एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, राइट, और कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला। फिर लेकिन इससे पहले, किससे पहले, जे थॉमसन से 1 साल पहले कोई और एक्सपेरिमेंट कर चुका था, एंड द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट वाज ई गोल्डस्टेन। इन द ई गोल्डस्टेन, उन्होंने भी इसी एक्सपेरिमेंट को किया था, बट दे गॉट द पॉजिटिव चार्ज रेडिएशन। उन्होंने पॉजिटिव चार्ज रेडिएशन फाइंड आउट की थी, एंड दे नेम्ड इट एज कैनाल रेज। उन्होंने क्या नाम दिया था इनको, कैनाल रेज दिया था, राइट। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की है, ई गोल्डस्टेन ने, याद रखिए, प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टेन। एंड लेटर, बाद में इसी को सारी कंडीशन पड़ी, तो कैनाल रेज का नाम कहां से आया है, डेफिनेशन आ जाए आपको कैनाल रेज, तो क्या लिखना है, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस आर नोन एज कैनाल रेज। अगर कैनाल रेज की डेफिनेशन है तो ये आंसर आएगा। और किसने डिस्कवर किया, ई गोल्डस्टेन ने, लेकिन नाम नहीं दिया था। फिर याद रखिए, प्रोटॉन नेम वाज गिवन बाय द रदरफोर्ड। जब रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, देन ही नेम्ड इट एज ए प्रोटॉन, राइट। उसके बाद आगे चलते हैं। अब ई अपॉन एम रेशो के बाद जो स्ट्रक्चर मिली, तो प्रोटॉन का जो मास था, इट इज 2000 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का याद रखिए मास इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना ज्यादा था, एंड इट इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ये क्या था, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था। इसी तरह से मैं प्रोटॉन को किससे लिखते हैं, और ध्यान रखिएगा, पी से लिखते हैं, राइट। और इलेक्ट्रॉन को किससे लिखते हैं, ई से लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर सिंगल नेगेटिव चार्ज रहता है, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और वो क्या रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो यहां तक 2 डिस्कवर हो गए। जो थर्ड एलिमेंट था वो थोड़ा लेट डिस्कवर हुआ, एंड दैट इज न्यूट्रॉन, एंड डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। लेट्स स्टडी अबाउट इट। द थर्ड एटॉमिक, जो सब एटॉमिक पार्टिकल था, दैट वाज न्यूट्रॉन। जैसे कहा कि मैंने, डिस्कवर्ड बाय जे चैडविक,
तो न्यूट्रॉन जो डिस्कवर हुआ इट हैव नो चार्ज, एक तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, एंड इट्स मास इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, और इसका मास किसके बराबर था? प्रोटॉन के मास के बराबर था। हुआ क्या, सबसे पहले अगर हम डिस्कशन को थोड़ा कैरी करते हैं तो कहां से ये बात आई? जब जेम्स चैडविक ने देखा कि हाइड्रोजन इज देयर, राइट, H इज अ सिंबल ऑफ हाइड्रोजन, एंड व्हाट्स इट्स एटॉमिक मास? इट्स एटॉमिक नंबर इज 1 and it is given by Z. We know that, and we also know that Z is equal to P. Z किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो बेटे यहां से उसको ये पता लगा कि हाइड्रोजन के अंदर अगर एक प्रोटॉन है, राइट, अगर एक प्रोटॉन है तो उसका मास भी कितना है? एक ही है। क्लियर कट बेटे। लेकिन जब उसने अगला एलिमेंट लिया दैट इज हीलियम, तो वो हीलियम के कंडीशन में क्या देख रहा है कि हीलियम एटॉमिक मास इज कितना हो गया उसका? एटॉमिक मास तो 4 है। हालांकि उसकी कंडीशन देखिए क्या है, एटॉमिक नंबर कितना है? 2। तो यहां से क्या पता लग रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 2। अगर कहता कि नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 है देन मास मस्ट बी 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हैव निग्लिजिबल मास, इलेक्ट्रॉन का मास तो निग्लिजिबल था, है ना, जो सारे का सारा मास था दैट इज मैक्सिमम कंट्रीब्यूटेड बाय द प्रोटॉन एज पर द रदरफोर्ड। अभी तक रदरफोर्ड ने यह कहा था कि प्रोटॉन ही है जो किसी भी एटम का मैक्सिमम मास कंट्रीब्यूट करते हैं, डिफाइंड करते हैं। ओके, मान लेते हैं बात। लेकिन अब इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 2 देन इट मींस मास मस्ट बी 2। मास क्या होना चाहिए था? 2 होना चाहिए था। तो देन व्हाई इट इज 4? ये 4 क्यों आ गया? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। सो इन ऑर्डर टू, ठीक है, सॉल्व दिस मिस्ट्री, उसने कहा देयर इज समथिंग, कि कुछ इसके अंदर है दैट इज चार्जलेस। जो इसके अंदर है उसके ऊपर क्या नहीं है? चार्ज नहीं है। इट इज चार्जलेस, ये चार्जलेस है। एक तो ये उसको पता लग गया। दूसरी बात कही इट्स एटॉमिक मास, जो भी चीज अंदर है इट्स मास मस्ट बी इक्वलेंट टू प्रोटॉन। इसका मास जो होना चाहिए वो लगभग किसके बराबर होना चाहिए? ठीक है, प्रोटॉन के आसपास ही होना चाहिए। तभी तो क्या हुआ, कहता कि अगर इसके अंदर 2 प्रोटॉन थे, ठीक है, हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन है, तो वो 2 हैं, 2 कुछ और हैं। वो क्या है अभी उसको नहीं पता था, उस टाइम नहीं पता था। तो उसने बोला वो 2 कुछ और हैं और वो इसके साथ कंबाइन करके नेट मास 4 बना रहे हैं, राइट। ये तो उसने बात कर दी, लेकिन अभी तक वो क्या है वो उसको नहीं पता था। तो हीलियम से उसने क्या किया, इसको स्टार्टिंग की थी, राइट। बट उसके बाद 2 साइंटिस्ट हो रहा है, बॉथ एंड हर्बर्ट बीकर, उन्होंने क्या किया, बेरिलियम को बम्बार्ड किया। जब उन्होंने बेरिलियम को बम्बार्ड किया तो उसमें से कुछ रेडिएशन निकली। ये रेडिएशन आगे उन्होंने किस में से पास कराई? अगेन एक मटेरियल से पास कराई और देखा कि आगे स्ट्राइक कर रही है जिंक सल्फाइड के ऊपर। लेकिन अभी तक भी उनको क्लियरेंस नहीं थी कि ये क्या चीज है, राइट। अगेन सेम ही एक्सपेरिमेंट विद द बम्बार्डमेंट ऑफ बेरिलियम, इसने भी रेडियो एक्टिव चीजें होती हैं, अभी हम रेडियो एक्टिविटी में पढ़ेंगे इसके बाद में अगले वीडियो में। तो क्या किया, रेडियो एक्टिव कंडीशन में बेरिलियम को अगेन किसने फिर से सेम एक्सपेरिमेंट किसने किया? जेम्स चैडविक ने फिर कैरी किया। अब अगला एक्सपेरिमेंट किसके? ध्यान रखिए, पहली थ्योरी कहां से आई? हीलियम से आई, बट अगला स्ट्राइक कहां से किया उसके दिमाग में? बेरिलियम से किया। जब बेरिलियम की उन्होंने बम्बार्डमेंट की 1932 के अंदर, तब जाके उनको ये पता नहीं ये चीज कुछ और है, एंड ही नेम्ड इट एज गामा। उसने क्या नाम दे दिया इसको? गामा पार्टिकल के नाम से इसको फेमस किया गया। तो यहाँ पे आ गया अल्फा, ठीक है। तो हमारे पास सॉरी दे नेम्ड इट एज न्यूट्रॉन, अल्फा बीटा गामा रेडियो एक्टिविटी में चला गया मैं तो, एंड ही नेम्ड इट न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या चीज आई? दिस इज क्या कहा, इसमें क्या है? चार्ज कितना होता है? नो चार्ज, इसके ऊपर चार्ज नहीं है, बट मास इज इक्वल टू प्रोटॉन। तो यहां से हम इन तीनों ही जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उनकी प्रॉपर्टी को थोड़ा शेयर करते हैं। देखिए पहला नेम किसका आ गया? इलेक्ट्रॉन, 1900 के आसपास, जे थॉमसन, एंड नेम्ड बाय जे स्टोनी। सिंबल इज ई, एंड चार्ज इज -1.602 टू 10⁻19। देखिए ये एब्सोल्यूट है, आप इसको सीधा 1 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। क्या लिख सकते हैं इसको? 1 लिख सकते हैं। एंड इट्स मास इज जस्ट 9.10939 10⁻31 -31 के आसपास है। तो कितना कम इसका मास होगा, राइट। तो इतने कम मास के साथ, किलोग्राम में ध्यान रखिएगा, इतने किलोग्राम इसका मास है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर वैसे हम अप्रोक्सीमेट मास की बात करते हैं यूनिफाइड में, तो इट इज इक्वल टू 0 ही काउंट होता है, राइट। देन हम प्रोटॉन की बात करते हैं।
1886 में शुरू हुआ, 1919 में जाकर रदरफोर्ड ने इसको कंप्लीट किया था। बाय ई गोल्डस्टेन ने डिस्कवरी की, नेम्ड बाय रदरफोर्ड। एंड सिंबल इज पी। क्या सिंबल आया? पी। इट्स एब्सोल्यूट चार्ज इज 1 पॉइंट। देखिए ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में, बस इतना फर्क है, यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, लेकिन ये नहीं बदलना, ठीक है ना। तो 1.6022 × 10⁻19 इसके चार्ज रहे हैं। मास इज इक्वल टू 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम एंड इट इज अप्रोक्सीमेट। तो इसको क्या माना गया? 1 यूनिफाइड। देन न्यूट्रॉन बाय चैडविक। किस एटम से फाइनल न्यूट्रॉन निकला? बेरिलियम, स्टार्टेड बाय द हीलियम एंड 1932 एंड सिंबलाइज एज N, राइट। चार्ज इज नो चार्ज एंड मास इज 1.67 × 10⁻27 एंड अप्रोक्सीमेटली हम 1 के इक्विवेलेंट रखते हैं। तो दैट्स ऑल व्हाट द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। In the next video, we will discuss about the various model of atoms and somewhat about the radioactivity first, so that we can understand the concept of alpha particle scattering model by the Rutherford. So it's the question time. Let's wait. फर्स्ट क्वेश्चन बेटे आपका कवर होता है व्हाट आर केनाल रेज। सिंपल सी बात है, द पॉजिटिव चार्ज रेडिएशंस आर नोन एज द केनाल रेज। सेकंड क्वेश्चन इज इफ एन एटम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। देखिए इसके ऊपर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है। नेट चार्ज कितना होगा? हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन का -1 है और इसका +1 है, तो नेट चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। तो क्या होगा, हमारा जो होल एटम क्या रहेगा, दैट विल बी न्यूट्रल। तो ये आप थोड़ा कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी कवर होता है। नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, राइट। कर लेंगे आप इसको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इन द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा प्लीज। कंपेयर द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अभी एक चार्ट आपने देखा वीडियो में, आप उसको कॉपी कर सकते हैं एंड दैट इज द कंप्लीट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1। तो यहां से ये क्वेश्चन भी आपका कवर हो जाएगा। तो इफ यू लाइक ऑल द स्टफ इन दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब विज्ञान अंश। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।